गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पिछले क्लास डिफरेंशिएशन का डिस्कशन किए थे। डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या देता है। जब ग्राफ हम लोग खींच करके उसके बारे में जब स्लोप ये सब निकाल के दिखाएंगे तो ज़्यादा क्लियर करना ठीक रहेगा कि डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स ग्राफ में किस तरह से हम लोग यूज करता है, प्लस मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा पर गति, इसमें भी रिलेटेड हम लोग यूज करेंगे। उसमें हमको लगता है कि ग्राफ और फिजिक्स में किस तरह से यूज होता है और क्या चीज़ का वैल्यू देता है, वो चीज़ को ज़्यादा अच्छा क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल डिफ्रेंसिएशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का कुछ तो मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन पर, और उसके बाद इंटीग्रेशन का मतलब समझा देंगे कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कैसे किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, और तब जा करके उसका कैसे लेमिनिज के द्वारा, न्यूटन के द्वारा क्या बहुत बड़ा उसका सोच है, फास्ट यूज किया गया कैसे किया गया, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल ज़्यादा ना समझ करके हम लोग सिर्फ समझते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो शब्द है वो इंटीग्रेट मीन्स होता है एडिशन। देखिए, डिफ्रेंशिएशन मतलब डिफ्रेंशिएट मीन्स होता है छोटा छोटा स्मॉल भाग में डिवाइड करना, डिवीजन, वो भी वेरी स्मॉल डिवीजन। और इंटीग्रेशन मीन्स होता है डिफ्रेंशिएशन। दोनों में रिलेशन क्या है, जब इंटीग्रेशन मीन्स होता है एडिशन और ये होता है डिवीजन। डिफ्रेंशिएशन मतलब दोनों का क्या मतलब है, मतलब एक लाइन समझिए, किसी भी गेहूं को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आटा बनता है। किसी भी गेहूं को डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देंगे तो आटा बनेगा, और आटा में एक मग पानी डाल देंगे तो फिर क्या होगा, वो रोटी बन जाएगा, जो रोटी बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ये जुट जाएगा वो। तो कोई भी व्हाइट बोर्ड नहीं, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। यदि ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर जो हम लोग लिखते हैं पेन, आपका जो पेंसिल से, तो उसमें क्या करते हैं, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे चौक से, चौक को, तो चौक को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा गुरादा जैसा, पाउडर जैसा, और फिर उसको पानी में डाल के सांचा में डालेंगे तो क्या होगा, वो चौक बन जाएगा। यानी चौक को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो गुरादा बनेगा, गुरादा को वापस मिला के सांचा में डालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो चौक बन जाएगा। इस पर हम 1 घंटा लगातार भी बोलेंगे तो ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन बनाने के लिए सीखते हैं, उसके बाद उसको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा, पहले फार्मूला लिखते हैं। अगर जो आपके सामने दिया रहे कोई भी फंक्शन डी वाई, और इस तरह से दिया रहे, और एक फंक्शन दिया रहे एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स, ध्यान दीजिएगा एक्स तो डी एक्स, इस तरह से इसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, याद रखिएगा। इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन में कौन सा इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग फार्मूला को समझते हैं। फार्मूला कहाँ से आया, ये जिनका भी मैथमेटिक्स होगा उनको समझ में आ जाएगा, मैथमेटिक्स वाले सर के द्वारा बता दिया जाएगा ये फार्मूला आया कैसे, कहाँ से क्या लाया गया है। फिजिक्स में हमको डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करना है। तो डी वाई का क्या होगा, बिना सोचे समझे लिखिए वाई, जो भी यहाँ लिखा रहेगा डी वाई का वाई। और यहाँ पर क्या करना है कि जितना पावर रहेगा उस पावर में वन ऐड कर देना है, जितना भी पावर रहेगा उस पावर में वन ऐड कर देना है। तो यहाँ से एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और एक प्लस सी, सी ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट होता क्या है इसका भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये हम लोग का है फॉर्मूला, फार्मूला है, इस फार्मूला का डिस्कशन करेंगे। अब जरा देखिएगा यहाँ ध्यान से, जैसे कि क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं डी वाई। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, मान लीजिए डी वाई है और यहाँ पर ये है एक्स टू दी पावर टू इंटू डी एक्स, और बोल दिया इंटीग्रेट करो। जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, डी वाई का वाई क्यों लिखे इसका भी डिस्कशन करेंगे, डी वाई का वाई क्यों लिखे इसका भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग यूज कर लेते हैं कि पहले बनता कैसे है, आज ही बताएंगे डी वाई का वाई क्यों लिखे से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो डी वाई का वाई
अभी क्या बोले, जितना भी क्या दिखाई दिया, जैसे चर्चा किए थे कि जब पूछेंगे क्या दिखाई दिया तो आपको क्या दिखाई दिया, पहले पावर देखना है। तो आपसे हम पूछे क्या दिखाई दिया तो आप क्या बोलेगा, 2 दिखाई दिया। तो जितना है उसमें 1 ऐड कर देना है। तो ये 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जितना ऊपर लिखिएगा उतना ही नीचे लिखिएगा। ये चीज केवल आपको दिमाग में रखना है कि जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। तो जैसे यहाँ पर पावर 2 प्लस 1 है तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ भी 2 प्लस 1 हो जाएगा कितना, 3 प्लस सी। याद रखिएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा ये सी। सी क्या है तो कांस्टेंट है, फिर से बोल रहे हैं, डिस्कशन करेंगे सी क्या होता है। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मान लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन dy और x टू दी पावर मान लिया जाए 8 इंटू डी एक्स, एक्स टू दी पावर 8 इंटू डी एक्स। तो यहां से हो जाएगा dy का y, यहां से हो जाएगा dy का y, और यहां से हो जाएगा x टू दी पावर 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस c। ये हो जाएगा आंसर। लाइन को समझिएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस c। ये हो जाएगा आंसर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन मान लिया जाए यहाँ से हो जाएगा ds, ये है ds और ये है t पर पावर 4। तो ध्यान दीजिए यहाँ x है, ये लाइन पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, तो यहाँ t है तो यहाँ t होना चाहिए, और ये इस तरह से हो गया। तो बताइए क्या होगा इंटीग्रेशन, तो dy का y तो यहाँ ds का s, dy का y ds का s, जितना पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए और उतना ही से डिवाइड कर दीजिए प्लस c। एक बार ध्यान से सब देख लीजिए कैसे बना रहे हैं। बहुत माने हमको नहीं लग रहा होगा आपको दिक्कत हो रहा होगा, बड़ा आसान है, बहुत हल्का है। इस चीज को केवल आप बनाने के लिए सीख जाइए, टोटल आपका हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। देखिएगा ध्यान से, अब जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है dy इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स टू दी पावर 7। जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। याद रखिएगा ये किसका सिंबल है, इंटीग्रेशन का। आपको इस तरह से कर देना है, मतलब समझ में आ जाएगा, ये इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, तो dy का हो जाएगा y, और कुछ नहीं, अभी देखिए अभी इंटीग्रेशन नहीं करिए, अभी पहले रहने दीजिए, dy का y। और आपको हम चर्चा किए थे कि नीचे यदि x पर पावर 7 है तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो x टू दी पावर -7 इंटू डी एक्स, एक्स टू दी पावर -7 इंटू डी एक्स। और ये इस तरह से हो गया। यानी हम बोले थे, चर्चा किए थे आप लोग से कि देखिए कभी भी एक्स टू दी पावर 7 एक से नीचे है तो सबसे पहले उसको ऊपर ले जाना सीखिए, सबसे पहले ऊपर ले जाइए उसको। जैसे यहां देखिए, अब देखिए बन जाएगा ये dy का y, और जितना पावर है उसमें 1 ऐड करना। तो देखिए माइनस था तो यहाँ पर प्लस था तो आराम से ऐड हो जाता था। यहाँ देखिए -7 और ये +1, -7 +1 प्लस c, यानी वहां से y बराबर x टू दी पावर -6, और ये कितना x टू दी पावर -6 प्लस c। यानी यहां से हो जाएगा y बराबर, ये माइनस को लाइए इधर, तो हो जाएगा कितना, माइनस को ऊपर लाइए 1/6
और ये एक्स टू द पावर -6 प्लस सी कांस्टेंट होता है नहीं, y बराबर -1/c, और ये ऊपर से नीचे आ जाएगा +6 प्लस सी, यानी y इक्वल टू -1 6 ये हो जाएगा आंसर। इन ये चीज ध्यान दीजिए, जितना पावर ऊपर रहेगा उतना पावर नीचे रहेगा। मन करे आप यहीं तक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में हमको सिर्फ पहले ही मतलब यहाँ तक है। लेकिन कोई न्यूमेरिकल से आता है तो हम थोड़ा उसको फर्दर आगे तक सोल्व करना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ तक आपको पहुंचा दिए। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, माइनस नीचे रहे या प्लस रहे। देखिए माइनस से नीचे और माइनस ऊपर करेंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस नीचे से ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम माइनस ऊपर कर दिए। ये मत सोचिएगा कि माइनस डायरेक्ट ऊपर आ जाता है। फिर से सुनिए, नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई किए, दोनों साइड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये चीज है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो और कुछ क्वेश्चन देके दिखाते हैं आपको, इसको एक बार देख लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, dy इक्वल टू, यहीं पर कर लेते हैं, dx बाई 3x⁵ ये हो गया इंटीग्रेशन का सिंबल। देखिए मान लीजिए ये आपको दे दिया जाए, ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, और आपको डिफरेंशिएशन रहे, लाइन पर ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन रहे या इंटीग्रेशन रहे, आपको कांस्टेंट को बाहर निकालना है, जो कि 3 यहाँ पर कांस्टेंट है। इसलिए अगला स्टेप में आपको करना क्या है, dy इक्वल टू, ये 3 को बाहर निकले, ऊपर कुछ नहीं तो आप अपने मन से 1 दे दीजिए, क्योंकि 1 कुछ भी नहीं रहता है, 1 मतलब कुछ नहीं, तो 1 दे सकते हैं। और यहां से ये हो जाएगा dx और x⁵। कोई भी पूछे कि देखिए अगर जो यहाँ पर x/3 है, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 1/3, फिर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू 1, x इंटू 1 बराबर x और बटा 3। इसको समझिए जो हम बोलना चाह रहे हैं से, कि x/3 को हम लिख सकते हैं x इंटू 1/3, बस वही काम किए हम यहाँ पर, कि ये देखिए dx है, ये है 3x पर पावर है, तो 1/3 बाहर कर लिया, dx अलग कर लिए। 3 को बाहर क्यों किए, तो आपको लॉजिक देना है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कांस्टेंट जो होता है वो बाहर निकल जाता है, तो केवल कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा उसका ही बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए dy हो गया ये 1/3, और ये x⁵ -5 dx। अब यहां ध्यान से देखिए, dy का y और 1/3 x⁵ -5 + 1 -5 + 1 प्लस c तो देना ही आपको होगा, c कांस्टेंट है। हमको याद है कि एक बार हम कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था, देवघर कॉलेज में, कुछ सी नहीं समझ में आ रहा था हमको, पता नहीं बार बार सी लिख रहे थे, सी क्या है सी क्या है, बड़ा टेंशन हो गया। 15 मिनट तक बर्दाश्त किए कि सी क्या है सी क्या है, बर्दाश्त जब नहीं हुआ तो बीच में खड़ा होकर पूछे, बोले क्या जी सबको समझ में आ गया, तो हम खड़ा होकर पूछे सर एक चीज समझ में नहीं आया, तो बोले क्या, बोले सर सी क्या है क्लियर नहीं हो रहा है। बोले सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, समझ में आया। अब सी कांस्टेंट होता है, हमको कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन अब क्या बोलते, बोले हाँ सर समझ में आ गया, बैठ गए। उसको क्लियर ही नहीं हुआ कि सी क्या होता है, बाद में जाके क्लियर हुआ कि सी क्या होता है। उसी तरह से अभी आपको भी क्लियर नहीं हो रहा होगा कि सी है क्या, लेकिन निश्चिंत रहिए, हम जब खुद दिक्कत में आ गए हैं सी के बारे में, तो आपको हम सी के बारे में निश्चित बताएंगे। आप केवल देखते रहिए सी होता क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो यहां से हो जाएगा y इक्वल टू 1/3 x⁵ -4, 5 चला गया, ये भी क्या -4 प्लस c, यानी यहां से y इक्वल टू 1/3 x⁵
ये -4, माइनस नीचे से क्या करेंगे बोले थे ना, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से सुनिए, ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ऊपर माइनस चला जाएगा, तो ये माइनस को ऊपर लेके चले गए, यहाँ हो जाएगा x⁴ -4, और ये 4 + c। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से y इक्वल टू इसको लिख सकते हैं -1 और 4 × 3 12, और ये हो जाएगा 1 नीचे आएगा x⁴ + c। अभी 1 1 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू -1 12 x⁴ + c। ये हो जाएगा आंसर। जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आंसर, y इक्वल टू -1 12 x⁴। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ध्यान से देखिए, उसके बाद हम लोग फिर इस पर डिस्कशन आगे करते हैं फर्दर। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, dy इक्वल टू x⁴ 5 x⁴ मान लिया जाए, ले लें 4, ये क्या dx, ये इंटीग्रेशन, ये क्या हुआ इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। कोई बोलेगा बताइए इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समाकलन। देखिए हिंदी बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, हिंदी को मत पढ़िए, इंटीग्रेशन को बोलते हैं समाकलन। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, dy का हो जाएगा y, सबसे पहले भी रहने दीजिए इसको, dy का dy 5 x⁴ dx। अब यहाँ से dy का y, और ये 5 x⁴ क्योंकि जरा ध्यान दीजिए, जितना पावर रहता है उसमें 1 ऐड करेंगे और इसमें भी 1 ऐड करेंगे प्लस c। तो यहाँ से y इक्वल टू 5 x⁴ 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, 5 5 कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू x⁴ 5 प्लस c। ये हो जाएगा आंसर। देखिएगा ध्यान से, ये चीज है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, dy इक्वल टू सिर्फ 3dx, ये आ जाए इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो सिर्फ कांस्टेंट है तो कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। यहाँ करना क्या है, dy का लिखना है y, अभी एक स्टेप रुक जाइए, 3 को बाहर निकालिए और ये dx, और कुछ नहीं करना है, dy का y और ये 3 dx का x प्लस c, ये आंसर। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मान लिया जाए कि ये dy इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 5 इंटू dx है। अब आपसे पूछ दे, बताइए इसको इंटीग्रेट करिए क्या हो जाएगा। ये है इंटीग्रेशन। तो अब देखिए इंटीग्रेशन में सब प्लस है तो सबको अलग अलग करेंगे। बोलिए सर इंटू क्या, तो सब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है, वहां तक हम लोग को फिजिक्स में आवश्यकता नहीं पड़ेगा, तो अब ध्यान से देखते चल जाइए। तो dy का हो जाएगा y, और ये पहले dy रहने दीजिए, बार बार क्या करते हैं, यहाँ से देखिए 3x⁴
ये इंटू डी एक्स। देखिए ब्रैकेट टूटेगा तो ब्रैकेट टूटा तो क्या हुआ, यहां से ये dx से इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, यानी गुना हो जाएगा। तो जैसे ही ब्रैकेट टूटेगा तो ये हो जाएगा 3x² इंटू डी एक्स, फिर ये प्लस है, फिर ये इंटीग्रेशन इस पर भी आएगा तो ये हो जाएगा 2x dx, फिर ये इस पर भी आ जाएगा 5x 5 dx। तो यहां से आ जाएगा dy का y, dy का y, ये 3 बाहर निकालिए। अब इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, x पर पावर 2 इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस 5 डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 3, जितना पावर उसमें n ऐड कर दो तो 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 पर पावर 1 ऐड करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 3, ये 2, यहाँ पावर 1 तो x टू दी पावर 1 प्लस 1 2 बाई 2, जितना पावर है उसमें 1 ऐड करना है, ध्यान दीजिए उस लाइन से हटना नहीं है। प्लस यहाँ देखिए ये फिर 5 बाहर निकलेगा, dx का डायरेक्ट x, और ये कांस्टेंट क्या लिखना है c। देखिए बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो c छोड़ देते हैं कि अच्छा बाद में लिखेंगे, बाद में क्या लिखिएगा, भूल जाइएगा लिखने के लिए, इसलिए c ये कभी नहीं कहना कि बाद में लिखेंगे, c साथ में लिखाना चाहिए। यहाँ से देखिए 3 3 कैंसिल, यहाँ से 2 2 कैंसिल, तो आ जाएगा आंसर y इक्वल टू x पर पावर 3, x पर पावर 2 और ये 5, ये क्या आंसर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा इस टाइप से हो गया। अब बहुत ज़्यादा इस पर इंटीग्रेशन पर समय लगाने से मतलब क्या है, कुछ कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन फिलहाल अब इंटीग्रेशन में इस dx का x, dy का y, ये सब क्या होता है उसका डिस्कशन कर लेते हैं, और c का मतलब क्या है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ HW दे के रखते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, या पहले डिस्कशन कर लेते हैं फिर HW देंगे। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन। मान लिया जाए हमको ये देखना है कि इंटीग्रेशन, अभी हम चर्चा क्या किए कि डिफरेंशिएशन मीन्स होता है तोड़ना यानी डिवीजन, और इंटीग्रेशन मीन्स होता है जोड़ना यानी एडिशन। अब जरा समझते हैं कैसे डिवीजन और एडिशन, एडिशन है यानी कि जोड़ना और तोड़ना। एक टोटल लाइन है ये x, जरा ध्यान दीजिएगा ये टोटल लाइन है x, इसको एकदम छोटा छोटा भाग में काटना शुरू किया, एकदम ब्लेड से काटना शुरू किया तो छोटा छोटा भाग क्या हो जाएगा इसका, ये छोटा छोटा जितना भाग है सबको बोल सकते हैं एकदम, जो बोले थे ना कि x है ये, तो छोटा सा भाग को क्या बोलेंगे ये dx, और टोटल को क्या बोलेंगे यहाँ से यहाँ x। तो टोटल यहाँ से यहाँ है x, लेकिन इसका तो एकदम याद करिए, एकदम बोले एकदम बहुत छोटा भाग, इसको क्या बोलेंगे dx। x मतलब, और ये डेल्टा x मतलब क्या हुआ, माने यहाँ से यहाँ थोड़ा ले लिया तो इसको क्या बोलेंगे डेल्टा x, थोड़ा बड़ा अंतर को बोलेंगे डेल्टा x। अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे का वीडियो देखिएगा, इसका लेक्चर नंबर 1 सब समझाए तो उसमें हम, आप लेक्चर नंबर 1 देखिएगा टोटल क्लियर हो जाएगा। तो यहां से आप जरा ध्यान दीजिए कि जब पूरा बहुत बड़ा को हम बोलेंगे x, तो जो बहुत छोटा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे dx बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जरा समझिए यहां से कि कैसे होता है इसे। तो सबसे पहले ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ है x, एकदम लाइन को समझिएगा, ये है x, एकदम इसका छोटा भाग क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये छोटा भाग हो जाएगा इसका क्या dx। और इसमें क्या करेंगे कि इसी तरह से छोटा एक इसका टुकड़ा लाएंगे dx, फेविकोल लगा करके, लाइन समझिएगा, फेविकोल लगा करके ला के इसमें चिपका देंगे। मान लीजिए यहीं से यहीं तक x लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं, तो फिर यहाँ से यहाँ इसको ऐड कर देंगे तो ये भी यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा
प्लस जोड़ देंगे dx, फिर इसमें इतना ला करके जोड़ देंगे और छोटा, इस देखिए हम बना रहे हैं आपको दिखाई देने के लिए बड़ा, फिर से समझिएगा, आपको दिखाई देने के लिए हम बना रहे हैं बड़ा, लेकिन इतना छोटा मानिए, इतना छोटा मानिए कि मतलब क्या कर सकते हैं कि जैसे यहां से देखिए इसको क्या कर सकते हैं, अब फिर यहां से यहाँ छोटा सा जो भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, प्लस इसमें ऐड कर दिए तो dx, फिर यहां से यहाँ छोटा भाग है तो फिर यहां से प्लस कर दिए तो क्या, प्लस dx, फिर यहां से यहाँ छोटा भाग है dx, फिर यहां से यहाँ छोटा भाग है, सब क्या है प्लस dx। इसका मतलब जरा ध्यान से देखिए, ये छोटा छोटा भाग dx dx यहाँ से यहाँ तक ऐड करके कर दिए, यहाँ से यहाँ एडिशन के जोड़ दिए, तो जब यहाँ से यहाँ तक हम सब dx dx को जोड़े तो ये कितना बड़ा है, x के बराबर है, मतलब छोटा सा, मैंने समझिए ये dx, फिर 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 dx, तो सब dx जुड़ते जुड़ते जब इतना बड़ा, इस तरह से ये लाइन को मान लेंगे x, तो ये dx 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 dx, देखिए dx 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 प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस, हमें जुड़ते जा रहे हैं, जोड़ना मतलब प्लस होता है, प्लस dx 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 प्लस dx, तो टोटल ये dx dx प्लस करते जाए किसके बराबर हो गया, x के बराबर, यानी इसी को समझाने की कोशिश करते हैं, dx प्लस 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 dx, मान लीजिए हो गया कितना x, लाइन को समझिएगा, ये प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx, मान लो इतना बार dx को हम ऐड किए तो हमको टोटल ये लंबाई मिल गया किसके बराबर, x के बराबर, यहां से हम, तो इसका मतलब यदि हम लाइन इतना बड़ा ले लें, यहां नहीं, ये तो आपको यहां तक दिखाई दे रहा है, चल जाते हैं जिधर जिंदगी भर चलते रहेंगे इतना बड़ा लाइन, तो फिर ये टोटल, यदि टोटल लाइन को हम ले लिए x, टोटल लाइन को ले लिए x, तो इसका छोटा सा भाग कितना हो जाएगा यहाँ, ये देखिए dx, फिर प्लस, फिर dx, चलिए एक और हुआ dx, फिर क्या, फिर प्लस dx, 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 फिर प्लस dx। अब हो गया होगा कुछ लोगों को टेंशन कि लगता है सर ये प्लस 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 करते 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 यहाँ पहुंचाएंगे तब जाकर के वीडियो खत्म होगा, निश्चिंत रहिए, हम अभी तक यहाँ से यहीं तक गए प्लस प्लस करते करते, आप लोग देख करके उब गए, तो समझिए कि यदि हम इस तरह से करें प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx, तो कहेगा ये काम कर लीजिए सर आप, पहले प्लस प्लस कर लीजिए, उसके बाद अगला भी इसको हम लोग देख लेंगे, बैठा के हम लोग को बोर क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्लस 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 होते होते dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस डॉट 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 डॉट, जितना मन करे प्लस प्लस करने का, आपको जब तक मन नहीं भरे तब तक आप क्या करिए, प्लस प्लस करते रहिए, और अंत में हमको पता है कि जब जोड़ते 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 इसको जोड़ते 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 यहां तक आ जाइएगा तो x के बराबर हो जाएगा, मतलब ये x के बराबर है, तो इसी के लिए हुआ कि भाई इतना कौन लिखेगा, साइंटिस्ट लोग, जो भी रिसर्च होता है मैथमेटिक्स में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, तो भाई इतना कौन लिखेगा, dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx, तो भाई एक बार क्या किया जाए कि dx कर करके और ऐसे करके इंटीग्रेशन सिंबल दे दिया जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि dx प्लस dx प्लस डॉट 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 है, यानी एक बार ये जो सिंबल है ना ये इंटीग्रेशन को दिखाता है, क्लियर है, और ये चीज आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, बताते हैं क्या, नाइन्थ क्लास में आप लोग पढ़े होंगे समेशन ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज में इस तरह से यदि हम कर करके और dx कर दें, इसका मतलब होता है dx प्लस dx, और अगर जो n बराबर 1 करके कुछ भी कर दिया जाए तो यहाँ से, इसका मतलब ये जो है ना ये dx, इसी को हम लोग बोलते हैं dx, दोनों क्या है एक तरह से आपकी भाषा में स्लाइटली अंतर है, थोड़ा सा बड़ा का अंतर है, छोटा का अंतर है, लेकिन लगभग दोनों बराबर है, इसलिए आज के बाद हम जैसी लिखेंगे dx,
आपको समझ जाना है कि dx मतलब प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx, जब तक मन नहीं भरे प्लस dx करते रहिए, अंत में कभी ना कभी वो इतना लंबा हो जाएगा कि वो x के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसी तरह से कोई लिख देगा ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये क्या y एक्सिस, लिख देगा dy इक्वल टू, तो बोलेंगे प्लस डी वाई 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 प्लस डी वाई, माने टोटल यहाँ से यहाँ को क्या मान लीजिए इसको y, तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा डी वाई प्लस डी वाई प्लस डी वाई प्लस डॉट 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 डॉट, कभी ना कभी क्या होगा y के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम आपको रटवा रहे थे कि चुपचाप dx रहे इंटीग्रेशन तो x लिख देना, dy रहे तो y लिख देना, अगर जो dt रहे तो dt का चुपचाप t लिख देना है, मतलब dt प्लस dt मतलब छोटा छोटा टाइम है, माने एक हल्का सा हिले, dt पिछले क्लास में बताए थे, dt मतलब लगभग टेंस टू जीरो मतलब शून्य की ओर अग्रसर, तो dt है, फिर छोटा सा dt जुटा, फिर छोटा सा, इस देखिए फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, तो इस तरह से dt जुड़ते होते कुछ ना कुछ टाइम तो t हुआ होगा, तो ये चीज है। अब c का मतलब क्या है वो समझने का कोशिश करते हैं, इसको आप लोग देख लिए होंगे। देखिए c क्या होता है, मान लिया जाए कि ये एक लाइन यहां से यहां तक है, एक नंबर में एक लाइन हम यहां से यहां खींचे, बोल दिए देखिए ये है x, 2 नंबर में लिखें ये देखिए है यहां से यहां x और यहां से यहां है +2, ये 2 फालतू है। 3 नंबर में ये है x और ये है +4, ये 4 नंबर में है ये है x, ये है +6, ये देखते जाइएगा सब x है, ये है 5 नंबर में ये है x और ये है 8, क्लियर है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर जो हम एक बार dx लिख करके और हम x लिख दिए कि dx इक्वल टू x, लाइन को समझिएगा, एक में हम लिख दिए 6, ये x, ये यहां से यहां x और ये डॉट 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 जितना बड़ा है ये चलते जाएगा, तो हम बोलेंगे कोई एक नंबर का बनाओ, तो बोलेंगे देखिए एक नंबर में dx इक्वल टू x है, आप भी खुश हो जाइएगा कि dx इक्वल टू x। 2 नंबर की बात करेंगे तो बोलिएगा dx का जो वैल्यू होगा ना वो x प्लस 2 हो जाएगा। कैसे 2 हुआ, तो देखिए यहां से यहां ऐड किए तो x और ये dx 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 ये x और ये इतना बढ़ते बढ़ते हो कितना 2, ये टोटल ऐड होकर के लंबाई हो गया x प्लस 2। इसका बात करेंगे 3 नंबर का तो ये हो जाएगा dx का ये x प्लस 4, x प्लस 4, ये है dx का 4 नंबर में dx का इंटीग्रेशन x प्लस 6, इसका हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन 5 नंबर में dx का x प्लस 8। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मतलब क्यों भाई, तो देखिए यहां से यहां तक तो x है, ये है तो ये देखिए यहां से यहां x है, यहां से यहां x और टोटल लंबाई है dx dx जोड़ते जोड़ते देखिए dx 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 यहां से यहां dx dx जोड़ते 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 तो यहां तक आएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा x ये और 2 ये x प्लस, यदि इसमें ऐड करेंगे dx 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 प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx यहाँ तक आ गए तो x हो गया, और फिर प्लस dx करते करते यहाँ से 4 और जुट गया तो कितना हो जाएगा x प्लस 4। अब यहाँ से यहाँ x है और ये 6 है तो टोटल x प्लस 6, यहाँ से यहाँ कितना है x है और ये फालतू वाला कितना है 8 है तो बोलेगा x प्लस 8, यहाँ से यहाँ कितना तो x है और ये कितना है तो हमको पता ही नहीं है कि 8 है कि 9 है कि 10 है कि 12 है, तो जब पता नहीं है तो इसी को मान लेते हैं c और लिखेंगे dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। यही जो फालतू कितना है
जब तक हमको नहीं बताएगा तब तक बोलेंगे सी, तो सी मतलब कांस्टेंट कौन, क्या कोई अंक होगा। अरे 8 ने 10 होगा, 10 ने 15 होगा, 5 होगा, तब बोलेगा कितना, तब बोलेंगे सी। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि सी मतलब पता नहीं कि कहां से कहां तक, उसको सी बोल दिया, सी का माना बैठा लीजिए। एक एग्जांपल देते हैं सी का मतलब क्या है। मान लिया जाए हमको देवघर से कोई बोलेगा कि जसीडी मान लिया जाए एक्स है, देवघर से जसीडी एक्स है। अब जसीडी से चकाई जो है 35 किलोमीटर है, तो फिर बोलेगा बताओ देवघर से चकाई कितना है, तो बोलेंगे x प्लस 35, ये हुआ जसीडी और जसीडी से 35। लाइन को समझिएगा, देवघर से जसीडी कितना है इसको समझते हैं एक बार। ये हुआ देवघर, ये हो गया जसीडी, ये हो गया चकाई, ये हो गया चकाई। चकाई मान लो 35 है, ये यहां से यहाँ कितना है x है, यहां से पटना हो गया 250, ठीक है किलोमीटर, ये पटना, ये चकाई, ठीक है। ये यहां से यहाँ रांची हो गया मान लीजिए 250, या 200 धरो ना, भी अलग अलग लेते हैं, 200 रांची। आपसे इंटीग्रेट कर दिया कि बताइए यहाँ से यहाँ dx है, इंटीग्रेट करिए तो कितना भाई, तो x प्लस सी, तो x तो समझ में आ गया क्या, तो यहाँ से यहाँ जैसी डी, ये कौन है सी बताइए क्या है, तो हम बोलेंगे सी बताइए, पहले आपको जाना कहाँ है, जोड़ना कहाँ है, तो आप बोलेगा हमको बेसिकली चकाई जाना है, तो जैसे बोलेगा चकाई तो हम बोलेंगे सी को मिटाओ और यहाँ 35 लगाओ, क्योंकि चकाई का 35 है, इसके बाद फालतू जो है, हाँ सर अब समझ में आया, सी की जगह पर 35 हो जाएगा 35। फिर बोल देंगे सी कि नहीं चकाई नहीं है सर, हमको जो है से देवघर से जसीडी तो पहुंच गए, जसीडी से हमको पटना पहुंचना है, तो हम चकाई वाला दूरी कैसे बताएंगे, आपको तो हम पटना वाला दूरी बताएंगे, हम तुरंत बोलेंगे नहीं, तो यहाँ पर एक्स तो है ही है यहाँ से यहाँ जसीडी तक, उसके बाद जो फालतू है वो कितना है, पटना है तो 250 है। फिर जैसे बोलेंगे डीएक्स है, एक्स नहीं सर गलती हो गया, पटना नहीं बोलना चाह रहे थे, हमको तो रांची जाना है, तो अरे रांची जाना, तो रांची का 200 है, सी के जगह पर कितना, सी के जगह पर 200। अगला और बोल देगा हम इधर से जा रहे हैं, तो कहां तक जाना है, तो हमको भी पता नहीं है, तो हम बोलेंगे dx का मान x प्लस सी, तो सी कितना था हमको भी पता नहीं है। लाइन को समझिएगा, यहाँ पर आपसे बोल देगा चकाई जाना है तो सी का मान 35, पटना जाना है तो सी का मान 250 किलोमीटर, रांची जाना है तो सी का मान 200 किलोमीटर। तो नहीं हमको तो पता नहीं है, जसीडी तक तो हम गए थे एक्स, उसके बाद हम जा रहे हैं से जा रहे हैं, हमको खुद नहीं पता है कहाँ जाना, ये वाली बुलाया है कि जहां बोलेंगे वहां रुक जाइएगा, भाई जब रुकेगा ना तब पूछना सी का मान क्या है, फिलहाल जब तक तुम दूरी नहीं बताओगे तब तक सी नहीं बता सकते हैं कि तुमको कितना दूर जाना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, जो फालतू वाला पार्ट है वो किसको दिखाता है, सी, सी मतलब कांस्टेंट यानी डिजिट अंक। एक बार ध्यान से देखिए, तो फिर हम आगे एच डब्ल्यू देते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए इसमें 2 4 5 क्वेश्चन हम लोग देते हैं बुक से देख करके, कौन कौन क्वेश्चन देते हैं, ताकि आप लोग आसानी से बना लीजिए, ज्यादा दिक्कत ना हो। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को बोलते हैं समाकलन। वन एच डब्ल्यू, एक्स पावर 3 इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और थोड़ा थोड़ा बताएंगे इसका फॉर्मूला तब और क्लियर करेंगे। 3 नंबर, अंडर रूट एक्स डी एक्स। 4 नंबर, डी एक्स 8 x⁻³ 5 नंबर,
dx अंडर रूट x, ये 6 नंबर, dx 8x टू द पावर 3 प्लस 5x पर पावर 4 या 2 प्लस 9x प्लस 3, ये dx का इंटीग्रेशन x। क्लियर है? 7 नंबर। ये हो गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। स्क्वायर को तोड़ के देखिए, इसका भी रूल है लेकिन जेड करके बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका चर्चा करेंगे। इस प्रकार करेंगे, जिनसे बन जाएगा बनाने का प्रयास करिएगा, लेकिन फिलहाल अभी इतना भारी हम नहीं देते हैं। फिलहाल आपको देते हैं 8x टू द पावर 11। 7 के बाद 9 नंबर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू dx। और 10 नंबर, 7 के बाद 8, 9 नंबर, x टू द पावर 5/3 dx। और 10 नंबर अंडर रूट x प्लस 1/√x इंटू dx। ये आपको टोटल हम 10 क्वेश्चन दिए हैं। 10 का 10 क्वेश्चन आप लोग बना करके खुद महसूस कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है कि नहीं, बनता है कि नहीं। प्रयास करिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा व्हाट्सएप पर कि सर ये नंबर क्वेश्चन नहीं बना है, हम उसको बता करके प्रयास करेंगे। इसमें रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो एक हद तक हम बता दिए हैं। बोलिएगा फिर से सी के बारे में बताने के लिए, तो फिर से सी के बारे में बताएंगे। तो अगले क्लास तक आपको फोन करके, मेरा नंबर आपको पता ही होगा 8709018278 पर कॉल करके और हमसे पूछ लीजिएगा कि सर ये चीज को ये बता दीजिएगा, सर ये चीज को पुनः बता दीजिए, क्लियर नहीं हुआ हम उस चीज को दोबारा फिर से क्लियर करेंगे। आप इस चीज पर थोड़ा सा फोकस दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है फिजिक्स में। आप समझ नहीं सकते हैं कि इसके बिना फिजिक्स हिलेगा नहीं। उम्मीद करते हैं इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हम लोग समझते हैं कि किस जगह फंसिएगा, तो इस चीज की अभी ही क्लियर कर रहे हैं। आज का क्लास इतना ही। ओके, बाय।